हरिओम प्रिय दर्शकों, मैं हूं पंडित बलराम पांडे। हाजिर हूं फरवरी 2023 का मकर राशि वालों का मासिक राशिफल लेके। जानेंगे कैसा रहने वाला है फरवरी 2023। आपका करियर, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, आपकी पढ़ाई और आपका स्वास्थ्य और सभी बातें हम जानने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जानेंगे वो उपाय जिसे करके फरवरी के महीने को आप बहुत बेहतर बना सकते हैं, जो कि साढ़े साती का तृतीय चरण चल रहा है। फिर भी उससे आप कैसे बच सकते हैं ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, द्वादश भाव में बुध बैठे हुए हैं और प्रथम भाव में सूर्य और द्वितीय भाव में सूर्य और शुक्र युद्ध करके बैठे हुए हैं और तृतीय में देवगुरु बृहस्पति, राहु चतुर्थ भाव में और केतु दसम भाव में और मंगल पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो ये है ग्रहों की स्थिति और ये राशि फल आपके चंद्र राशि के अनुसार बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो प्रथम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं आपके ही राशि के होके, जो कि शनि देव की राशि है और शनि देव द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं स्वराशि के होके। तो शनि देव भी अपने घर को नहीं बिगाड़ेंगे और सूर्य बैठे हुए हैं तो थोड़ा आपको प्रेशर बढ़ाने वाले हैं, आपको मानसिक टेंशन देने वाले हैं, आपके अंदर अहंकार पैदा होने वाला है। तो आपको अहंकार करने से बचना है। यदि अहंकार करते हैं तो उसकी वजह से कई सारी समस्याएं, आपके वाणी से ऐसी कुछ बातें निकल सकती हैं जिससे लोग आपका विरोध कर सकते हैं और सिर से संबंधित समस्याएं और खासकर बालों से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं, क्योंकि सूर्य देव बालों के भी आधिपत्य रखते हैं और सूर्य देव का यदि स्वरूप देखा जाए तो कम बालों वाले भी माने जाते हैं। तो इसलिए बालों की समस्याएं होने वाली हैं। और अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट की, छात्रों की। तो पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और शुक्र अधिपति हैं। तो शुक्र देव की स्थिति बहुत अच्छी है। अपने मित्र के साथ, शनि के साथ बैठे हुए हैं और अपने मित्र के ही घर में भी शनि के साथ बैठे हुए हैं और 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में आ जाएंगे, तो फिर उच्च के हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि शुक्र देव की स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। तो पढ़ाई के क्षेत्र में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलने वाला है, परंतु आपको पेशेंस नहीं खोना है। मंगल बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस में कमी और सूर्य भी प्रथम भाव में है, तो इसलिए आपको पेशेंस नहीं खोना है। कभी भी अपने बातों, जो भी आप बात कहें उसमें थोड़ा सोचना है, समझना है और उसके बाद ही कहना है। अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ पंचम भाव और पंचम भाव शुक्र अधिपति हैं। तो लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो समय अच्छा है, परंतु सूर्य आपको अहंकार पैदा करने वाले हैं और मंगल भी जल्दबाजी करने वाले हैं। तो आपको जो भी कहना हो तो जल्दबाजी में ना कहें। और वैसे भी आपकी स्थिति ऐसी होने वाली है कि कभी तो प्रेम बढ़ेगा और कभी आपकी ही वजह से, जल्दबाजी की वजह से कुछ कह देंगे और उससे वाद विवाद भी हो जाएगा। तो आपको अपने पेशेंस लेवल को बहुत ज़रूरी है मैनेज करना, तो लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। और बुध देव भी राशि परिवर्तन 7 फरवरी में करेंगे और प्रथम भाव में आ जाएंगे, तो वो भी थोड़ा बेहतर करेंगे। तो आपको खासकर 7 फरवरी के पहले विशेष रूप से सावधान रहना है।
और अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन सप्तम भाव, तो सप्तम भाव के अधिपति जो है चंद्रदेव, और चंद्रदेव सवा 2 दिन में ही अपनी राशि परिवर्तित कर देते हैं। सबसे शीघ्र राशि परिवर्तन करने वाले ग्रह माने जाते हैं। और सूर्यदेव बैठे हैं और अपनी दृष्टि, सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वाद विवाद, मानसिक टेंशन, अहंकार, ये स्थितियां बनेंगी, जिससे आपस में मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। परंतु जब बुध देव आ जाएंगे तो बुधादित्य योग भी निर्माण हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि फिर सूर्यदेव भी 13 फरवरी को राशि परिवर्तित करेंगे। तो 7 फरवरी से 13 फरवरी के बीच स्थिति थोड़ी बेहतर देखी जाएगी, क्योंकि बुधादित्य योग का प्रभाव अच्छा होता है, आप जानते ही होंगे। और तो कहा जाए कि यदि आप संभाल के चलते हैं, वाद विवाद नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं, तो लव लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, परंतु थोड़ा सावधानी रखना जरूरी होगा। अब बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर देखा जाए तो केतु बैठे हुए हैं और सप्तम भाव शुक्र की राशि है, और शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो राहु भी दृष्टि डाल रहे हैं और केतु बैठे हैं, परंतु शुक्र की स्थिति बेहतर होने की वजह से करियर में आप बेहतर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, हर एक काम को आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे और क्रिएटिव तरीके से कर पाएंगे। परंतु समस्याएं कहां आने वाली हैं कि राहु देव दृष्टि डाल रहे हैं तो भ्रमित करेंगे, और यदि आपको कोई टोक देता है तो आपको गुस्सा आने वाला है। और केतु भी विच्छेदात्मक स्थिति पैदा करेंगे, राहु भी वैसे विच्छेदात्मक ग्रह माने जाते हैं, तो आपको भटकाएंगे। आप अच्छा काम करेंगे परंतु बीच में ऐसी स्थिति बनाएंगे कि भटक जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेके मन में लगे कि चलो छोड़ दो, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं पर सामने वाला इसको समझ नहीं रहा है, मेरी मेहनत की कोई इज्जत नहीं कर रहा है। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, पूरे मन से लगे रहना है, तो करियर को बेहतर बना सकते हैं। बात करें व्यापारियों की, तो व्यापार के हिसाब से चंद्रदेव जानते हैं कि सवा 2 दिन में राशि परिवर्तित करते हैं, तो कभी अप तो कभी डाउन, ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो आपको अधिक सोचना नहीं है, ये कर लूं, वो नहीं, वो कर लूं, वो नहीं, वो नहीं, वो ऐसा नहीं करना है। मन में अपने संयम रखना है, और चंद्रदेव मन के अधिपति होते हैं, मन के कारक होते हैं, तो आपको भ्रमित करने वाले हैं। तो आपको वैसे भी सूर्यदेव भी सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और अच्छे मन से किसी को अहंकारवश कुछ कहना नहीं है। यदि फरवरी के महीने में आप मूल बात ये ध्यान में रखें, अहंकार से बचें और भ्रमित ना हो, तो फरवरी के महीने को आप बेहतर बना सकते हैं। अब जान लेते हैं उपाय। तो शनिदेव के तृतीय चरण जो चल रहा है 7.5 का, उससे बचने के लिए और इस महीने को भी बेहतर बनाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना करना है। हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, जो भी कर सकें करिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, तो ये सब करने से हनुमान जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आराधना करना आपके लिए हर तरह से बेहतर रिजल्ट देने वाला होगा। और सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, अपने से बड़ों की इज्जत करना, ये बहुत जरूरी होगा। यदि ऐसा करते हैं तो फरवरी के महीने को और भी बेहतर आप बना सकते हैं। हाँ, ये जो राशिफल है, ये राशि के अनुसार तो सटीक है, परंतु डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, दशा कौन सी चल रही है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर या सूक्ष्म या प्राण दशा, ये सब स्थितियां डिपेंड करेंगी आपके जीवन में। और यदि आप दैनिक राशिफल या वार्षिक राशिफल अपना देखना चाहते हैं तो आप चैनल में विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।